सोचो आप इंडिया के सबसे बड़े मूवी स्टार हैं, आपके फैंस आपको भगवान मानते हैं, लेकिन एक दिन आपको एक फ़ोन कॉल आता है जिसमें आपको पता चलता है कि आपका बेटा एक हाई प्रोफाइल ड्रग स्कैंडल में पकड़ा गया है। पूरे देश में सिर्फ इसी बात की चर्चा है। न्यूज़ चैनल्स आपको विलन बना रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बल्कि शाहरुख खान का रियल लाइफ नाइटमेयर है। और सिर्फ ये नहीं, कैसे संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ने पूरी मुंबई को हिला दिया और कैसे शाइनी आहूजा की एक गलती ने उनका पूरा बॉलीवुड करियर तबाह कर दिया। आज हम जानेंगे बॉलीवुड के सबसे बड़े इलीगल स्कैंडल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं संजय दत्त और उनके अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के बारे में। 1993 के मुंबई ब्लास्ट में 12 पावरफुल बॉम्ब ब्लास्ट हुए जिसमें 257 लोग मारे गए और 1400 से ज़्यादा लोग घायल हुए। इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला इसके पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और डी कंपनी का हाथ है। और शॉक तब लगा जब पुलिस ने संजय दत्त के घर से AK-56 राइफल्स, हैंड ग्रेनेड्स और नॉन लाइसेंस्ड गन रिकवर की। जब पुलिस ने उन्हें इंटेरोगेट किया, उनका दाऊद के राइट हैंड मैन अबू सलीम और छोटा शकील से कनेक्शन निकला। उसके बाद TADA एक्ट के तहत संजय दत्त को अरेस्ट कर लिया गया और वो 16 महीने तक जेल में रहे। जब बेल मिली तो उनका एक इमोशनल इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आया कब मैं एक टेररिस्ट बन गया। 2007 में कोर्ट ने उन्हें गिल्टी माना लेकिन टेररिस्ट चार्जेस हटा दिए। फाइनल पनिशमेंट 6 साल की जेल। 2013 में वह वापस जेल गए। 2016 में पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर बाहर आए। इसके बाद आई 2018 में फिल्म संजू, जो संजय दत्त की लाइफ पर बेस्ड थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर धमाल किया। बट कुछ लोगों का मानना था ये फिल्म सिर्फ संजय दत्त की इमेज क्लीनिंग के लिए बनाई गई थी। शाइनी आहूजा, जिन्होंने 2006 में आई गैंगस्टर, वो हमें लाइफ इन अ मेट्रो एंड मेरी एंड आप सबकी फेवरेट फिल्म 2007 में आई भूल भुलैया जैसी फिल्म का हिस्सा रहे। एंड एक वक्त पर जिसको बॉलीवुड का नेक्स्ट सुपरस्टार बोला जा रहा था, एक दिन में उसकी लाइफ और करियर तबाह हो गए। 2009 में शाइनी की मेड ने उनके खिलाफ रेप कंप्लेंट फाइल की। मेड ने पुलिस को बताया कि शाइनी ने उनके साथ जबरदस्ती की और उन्हें धमकाया कि किसी को इस बारे में बताया तो मार डालेंगे। मेडिकल रिपोर्ट में रेप कंफर्म हुआ और DNA एविडेंस भी उनके अगेंस्ट आया। शाइनी ने इनिशियली बोला ये सब उन्हें फंसाने की साजिश है, लेकिन कोर्ट में मेड ने रो कर जो डिटेल बताई वो रियली शॉकिंग थे। एंड इसके बाद शाइनी को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया और कोर्ट में उन्हें 7 साल की सज़ा सुनाई। लेकिन केस में ट्विस्ट तब आया जब मेड ने अपना स्टेटमेंट बदल दिया और कहा मुझसे फोर्सफुली कन्फेशन लिखवाया गया था। बॉलीवुड ने उन्हें कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया। आज वो इंडस्ट्री में कमबैक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऑडियंस और प्रोड्यूसर्स उन्हें भुला चुके हैं। एंड लास्ट केस है आर्यन खान, हाई प्रोफाइल ड्रग स्कैंडल। ये केस इतना यूनिक है कि इसने उस टाइम पे सारे न्यूज़ चैनल के प्राइम टाइम को कवर करके रखा था। ये केस एक क्रूज पार्टी, ड्रग्स और एक नाम जिसने दुनिया भर में हेडलाइंस बना दी, आर्यन खान। 2 अक्टूबर 2021 NCB ने मुंबई के एक लग्जरी क्रूज शिप पे रेड मारी। वहाँ एक हाई प्रोफाइल ड्रग पार्टी चल रही थी और आर्यन खान को उसके फ्रेंड्स के साथ अरेस्ट कर लिया गया। आर्यन के फ़ोन चैट्स लीक हुए जिसमें ड्रग डीलर के साथ उसका कन्वर्सेशन था। न्यूज़ चैनल ने इसको एक नेशन वाइड कंट्रोवर्सी बना दिया। एंड इसके बाद आर्यन को 26 दिन तक जेल में रखा गया। SRK और उनकी फैमिली के अगेंस्ट मीडिया ट्रायल्स होने लगे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में NCB उनके अगेंस्ट कोई सॉलिड एविडेंस नहीं ढूंढ पाई। फाइनली मई 2022 में आर्यन को क्लीन चिट मिल गई। उनके अगेंस्ट कोई ड्रग पोजेशन प्रूफ नहीं मिला। SRK का एक इमोशनल मोमेंट वायरल हुआ जब उन्होंने कहा आर्यन का ये एक्सपीरियंस उनको जिंदगी भर याद रहेगा। एंड आखिर में लोगों को लगा ये एक PR पब्लिसिटी स्टंट था, क्योंकि नेगेटिव पब्लिसिटी भी एक टाइप की पब्लिसिटी होती। तो सुकेश ने जैकलिन फर्नांडिस को डायमंड ज्वेलरी वर्थ 7 करोड़, एक मिनी कूपर जिसकी कीमत 50 लाख और एक पर्शियन कैट, हाँ बिल्ली, जिसकी कीमत 9 लाख है, गिफ्ट की थी। और सिर्फ ये नहीं, हमारी कमरिया गर्ल नोरा फतेही को भी एक लग्जरी BMW जिसकी कीमत 80 लाख है, डिजाइनर हैंडबैग्स और गुची आउटफिट गिफ्ट किए थे। To be mounting for Bollywood diva Nora Fatehi in connection with her alleged involvement with the conman Sukesh Chandrasekhar, who is involved in a multi-crore money laundering case. अब सोचो, एक बंदा जो प्यार के नाम पे करोड़ों बरसा रहा है, वो पैसा कमाता कैसे होगा? जैकलिन और नोरा उसके प्यार में पड़ गई या पैसों में? और सबसे बड़ा सवाल, ED ने सुकेश का गेम कैसे ओवर किया? ये सब जानने के लिए वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आज जो कहानी सुनोगे वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं होगी। तो सब कुछ शुरू होता है एक फेरी टेल लव स्टोरी से, लेकिन ये फेरी टेल डिज्नी की नहीं, क्राइम पेट्रोल की है।
सुकेश ने जैकलीन को कन्विंस किया कि वो एक बिजनेस टाइकून है जो फॉरेन में रहता है और उसका एक प्राइवेट आइलैंड भी है। भाई ने जैकलीन को अपना फेक नाम भी बताया और उसे प्यार में फंसाने की कोशिश भी की। पहले जैकलीन ने इग्नोर किया, लेकिन जब डायमंड ज्वेलरी, ब्रांडेड बैग्स और रोल्स रॉयल्स आई तो उसे भी प्यार हो गया। जैकलीन के लिए एक रोल्स रॉयल्स घोस्ट जिसकी कीमत थी 3.5 करोड़ वो भी बुक कराई गई थी। इसके बाद प्राइवेट जेट्स, मालदीव ट्रिप और दुबई में लग्जरी शॉपिंग ट्रिप शुरू हो गए थे। सुकेश ने सिर्फ लव लेटर नहीं, जेल से रोमांटिक वीडियो कॉल भी कर रहे थे। हाँ भाई, जेल के अंदर भी VIP ट्रीटमेंट, आईफोन, इंटरनेट, ब्रांडेड क्लोथ्स और खाने के लिए 5 स्टार ऑर्डर तक। और क्लाइमेक्स तब आया जब जैकलीन और सुकेश के कुछ बिजनेस वाले फोटोज लीक हो गए। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. एंड अब बात करते हैं कि इसके पास इतना पैसा था कैसे। तो इसने किया था 500 करोड़ का स्कैम। हाँ भाई, 500। सुकेश ने एक IT ऑफिशियल बैंक का फ्रॉड कॉल सिस्टम बना रखा था जिसमें लोगों को कॉल करके कहता था कि मैं PMO से बोल रहा हूँ, आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करो। और लोग इसकी कन्विंसिंग पावर से इतना कन्विंस हो जाते थे और इन्वेस्ट कर भी देते थे। सुकेश की स्कैम लिस्ट में सिर्फ ये नहीं, दिल्ली की एक बिजनेस वुमेन अदिति सिंह को 200 करोड़ का स्कैम, IPL बैटिंग, पॉलिटिशियंस का ब्लैक मनी वाइट करना और लग्जरी कार रीसेल फ्रॉड तक चल रहा था। Chandrasekhar managed to extort 215 crore rupees from Aditi Singh on the pretext of helping her husband get out of jail. और जब सुकेश का सिर्फ जैकलीन से मन नहीं भरा तो फिर एंट्री होती है बॉलीवुड की सबसे हॉटेस्ट डांसर नोरा फतेही। भाई ने इसके वायरल वॉक और हॉटनेस लेवल देखकर सोचा इसको भी पटाना पड़ेगा। और फिर क्या था, वही सेम। नोरा फतेही को भी मिले लग्जरी गिफ्ट, गुची आउटफिट, डिजाइनर बैग और एक BMW 5 सीरीज भी गिफ्ट में मिली। जब नोरा से पूछा गया कि इतने महंगे गिफ्ट्स क्यों मिले तो उसने बोला मुझे तो लगा ये इन्वेस्टमेंट है, कोई स्कैम नहीं। बाद में ED की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि नोरा सुकेश की स्पेशल फ्रेंड बन चुकी थी और सुकेश ने उसे दुबई में एक बड़ा मेंशन गिफ्ट करने का भी प्लान बना रखा था। और स्पेशल फ्रेंड से आप समझ ही गए हो कि स्पेशल फ्रेंड का क्या काम होता है। एंड अब बात करते हैं इस थ्रिलर स्टोरी के क्लाइमैक्स के बारे में। सुकेश का स्कैम चल रहा था मस्त, जैकलीन रोमांस में थी लॉस्ट और नोरा फतेही भी फ्रेंडली गिफ्ट्स एंजॉय कर रही थी। तभी एंट्री होती है ED, जो बॉलीवुड वालों के लिए हीरो कम और विलन ज्यादा है। ED ने जैकलीन और नोरा को समन भेजा और दोनों की आंखें खुल गई। जैकलीन ने बोला मुझे फंसाया गया है और नोरा फतेही ने भी सीधा इनोसेंट मोड ऑन कर लिया। ED ने 14 करोड़ के लग्जरी गिफ्ट और ट्रांजैक्शन ट्रैक किए जो जैकलीन और नोरा तक पहुंचे थे। जब जैकलीन की प्राइवेट पिक्चर और चैट लीक हुए तो लॉन्डो को पता चल गया कि लुक्स डजंट मैटर। सुकेश को फाइनली जेल भेजा गया, लेकिन जेल में भी भाई का स्वैग फुल ऑन था। गुची चप्पल, ब्रांडेड क्लोथ्स और जेल में भी भाई की सेटिंग चल रही थी। और अगर तुम सुकेश की तरह स्कैमर नहीं हो और तुमने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और अगर तुम जानना चाहते हो टार्ज़न द वंडर कार मूवी के स्टार यानी कि राज एंड प्रिया बॉलीवुड से क्यों गायब हो गए तो ये वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।